बीजेपी के लिए खुशी का दिन था भाई। बिहार के अंदर उनका मुख्यमंत्री बन गया सम्राट चौधरी। मुस्कुरा रहे थे, शपथ ली। शपथ के बाद वो पहुंचे मुख्यमंत्री के ऑफिस, वहां जाकर पदभार ग्रहण किया। नए नए फैसले लेने की जल्दबाजी भी होगी, जैसे हर बार वो करते रहे। खैर, इन सब से इतर बीजेपी भी खुश है भैया, उनका मुख्यमंत्री बन गया। 21 साल बाद परिवर्तन हुआ। जो कभी जेडीयू के मुख्यमंत्री होते थे तो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, वहां उल्टा है, अब मुख्यमंत्री बीजेपी के, दोनों जेडीयू के मुख्यमंत्री। खैर, इन सब के बीच क्या सम्राट चौधरी की जो शपथ वाला मामला है वो चलने लगा है। जी हां, एक ऐसा बवाल खड़ा हो गया है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ को लेकर। लोग सवाल करने लगे हैं कि जब शपथ ही गलत तरीके से पढ़ी गई तो आखिरकार कैसे ये मुख्यमंत्री। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि आरजेडी ने यह पूरा मुद्दा उठाया जरूर, लेकिन खुशी जेडीयू में देखने को क्यों मिल रही है। जनता दल यूनाइटेड के वो तमाम विधायक जो चाहते थे नीतीश कुमार के साथ उनकी अलग बैठक हो और उस बैठक में तय हो कि आखिरकार ये फैसले लिए क्यों गए, क्यों आखिरकार मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है जेडीयू को। नीतीश ना हो तो कोई और हो सकता था, ये सब क्यों करना पड़ रहा है। अब उनमें खुशी की लहर है कि कम से कम सम्राट चौधरी के सामने अब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। टेक्निकल प्रॉब्लम यह कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण शब्द उनका बेड़ा गर्क कर दिया पढ़ते में। तो क्या ये शपथ गलत पढ़ी गई है? तो क्या टेक्निकली देखा जाए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं है और एक बार फिर से उन्हें शपथ पढ़नी पड़ सकती है? और भी कई घटनाक्रम है, दिखाऊंगा आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पद कोई सा भी हो, जब आपको शपथ संवैधानिक तौर पर दी जाती है तो एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। देखिए, शपथ का मतलब सिर्फ औपचारिकता नहीं होती। शब्द, अगर शपथ आप पढ़ेंगे, किसी को भी देखेंगे तो उसके हर एक शब्द के मायने होते हैं। जैसे कहीं मे लिखा है तो मे की जगह से करते ही उसके मायने बदल जाते हैं, यानी शपथ गलत है, आपने गलत पढ़ी, यानी दोबारा पढ़नी पड़ेगी, बस समीकरण ना बदल जाए। ऐसे अगर को लिखा है तो नहीं कर सकते उसे। हर एक शब्द, ये तो मैं बहुत छोटे छोटे बता रहा हूं, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी ने बड़ी भारी गलती कर दी है। एक ऐसी भारी गलती की जिसका अब कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा। अब विपक्ष के साथ साथ अंदर खाने से खबर है, जिनके समर्थन से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने वो भी इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले वो जरा मैं आपको दिखा देता हूं क्या सम्राट चौधरी ने पढ़ी थी शपथ। जरा देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। अचून रखूंगा, अचून रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक रूप से प्रकट नहीं करूंगा। तो ये तीन शब्द और तीनों शब्दों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है शपथ में। अक्षुण, सम्यक, संसूचित, ये सारे, और तीनों शब्दों को अगर आप देखिए किस तरीके से उन्होंने पढ़ा। मसला ये नहीं है कि सम्राट चौधरी ने जो किया ये पहले किसी ने नहीं किया, लेकिन उसे करेक्ट कराया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि यहां पर करेक्ट भी नहीं कराया गया। तो क्या सम्राट चौधरी की यह शपथ पूरी तरह से बेकार चली गई? क्या दोबारा शपथ लेनी होगी? लेकिन इन सब के बीच इस शपथ ग्रहण के इस वीडियो को देखकर जेडीयू क्यों उत्साहित है वो भी आपको बताऊंगा। पहले जेडीयू से शुरू करते हैं कि हुआ क्या था। सब जानते हैं नीतीश कुमार राज्यसभा गए, उसके बाद राज्यसभा जाने का जैसे ही ऐलान किया, वोटिंग चुनाव से पहले ही जनता दल यूनाइटेड के विधायक और कई नेता जो नीतीश कुमार समर्थित है उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कई नेताओं ने तो खुल्लम खुल्ला कहा कि उनके मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया अमित शाह ने। बड़ा आरोप लगाया, बीजेपी पर गंभीर आरोप दे कि इतिहास में पहली दफा एक मुख्यमंत्री को हाईजैक किया गया। राज्यसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद राज्यसभा के लिए चुन लिए जाते हैं नीतीश कुमार, फिर वो इस्तीफा देते हैं एमएलसी पद से, फिर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, और इन सब के बीच एक बैठक होनी होती है। यह बैठक थी जनता दल यूनाइटेड की, यह बैठक थी बीजेपी की, दोनों की अलग अलग। लेकिन अचानक से एनडीए की एक बैठक बुलाई जाती है। डर इस बात का कि जो नेता कल तक सड़क पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे थे और नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, अगर वो जनता दल यूनाइटेड की उस बैठक में मुलाकात करने पहुंच गए तो ऐसा ना हो नीतीश कुमार दबाव में कोई बड़ा फैसला ले लें। तो एक सामूहिक बैठक बुलाई गई और एनडीए की उस बैठक में इन भाई साहब के नाम पर मोहर लगा दी गई। लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के वो तमाम विधायक अब भी बीजेपी और खास तौर पर सम्राट चौधरी के नाम पर आश्वस्त नहीं है। जहां आरजेडी ने यह मुद्दा उठाया, जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। पहले देखिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री जी शपथ भी सही ढंग से नहीं पढ़ पाए। ऐसे लोग जिन्होंने सदा दूसरों के परिवारवाद,
अपराध, शिक्षा को लेकर अपनी सहूलियत के हिसाब से मनगढ़ंत आरोप लगाए। आज उन्हें ये सब एक ही पैकेज और एक ही व्यक्ति में मिल गया। कहाँ है बिहार के तथाकथित प्रगतिशील, शिक्षित, उच्च सोच के विचारवान लोग? दूसरों का उपहास उड़ाने वाले उन तथाकथित संभ्रांत लोगों के मुंह पर वक्त ने क्या तमाचा जड़ा है। आरजेडी ने सिर्फ ये मुद्दा उठाया, लेकिन खबर है कि अंदर खाने जितने भी जेडीयू के 60 से ज्यादा विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं। अब आंकड़े को जरा आप समझेंगे तो समझ जाएंगे कि ये 60 विधायकों की नाराजगी सम्राट चौधरी की कुर्सी को कैसे ले डूब सकते हैं। दरअसल 85 विधायकों वाली जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है। 3 सीटें कम है इनके पास, और 3 सीटें अगर देख ली जाए तो उसके हिसाब से बीजेपी दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन बीजेपी पे इतनी भी सीटें नहीं है कि वो अपने दम पर ही सरकार बना सके। ऐसे में उनको ज्यादातर विधायकों की जरूरत होगी। अगर 85 में 60 से ज्यादा विधायक बताए जा रहे हैं, हमने एक सर्वे भी दिखाया था, जिस सर्वे में हमने आपको दिखाया था कि तकरीबन 85 में से 60 विधायकों ने आगे आकर माफी चाहेंगे 70 विधायकों ने इस पर बोला था, जिसमें सिर्फ 2 विधायक ऐसे थे जो सम्राट चौधरी और बीजेपी के नाम पर संतुष्ट नजर आते। 68 विधायकों ने मना कर दिया था कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। यानी 68 विधायक, 15 विधायकों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। 68 विधायक सीधे सीधे बीजेपी और सम्राट चौधरी के खिलाफ खड़े हैं। दरअसल सम्राट चौधरी का जो रवैया है उसको लेकर भी जनता दल यूनाइटेड के नेता बहुत आशंकित रहते हैं, उन्हें आशंकाओं से भरे हुए हैं। अब देखना यही कितने दिनों तक खेल चलेगा, या फिर ये जो शपथ वाला मामला आरजेडी ने उठाया है इसका एक कमाल दिखता नजर आएगा। क्योंकि अगर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों ने इस मोर्चे को पकड़ लिया तो दोबारा से शपथ ग्रहण की प्रक्रिया करनी पड़ सकती है, और ये की गई और उससे पहले जेडीयू के विधायकों ने बगावत कर दी तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की गलत शपथ पढ़कर मुख्यमंत्री न बन पाने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिलहाल इन सब के बीच देखिए सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ सही से नहीं पढ़ पाए। तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ा पहला और बड़ा हमला हुआ। इसमें बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शपथ लेते ही आरजेडी की तरफ से शुभकामनाओं के नाम पर हमला ही बोल दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो उन्हें सुनाया ही, आरजेडी ने शपथ ग्रहण का एक वीडियो डालकर यह भी आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ढंग से शपथ पत्र तक नहीं पढ़ पाए, जो भी हमने आपको दिखाया था। लेकिन क्या आरजेडी का सपना ऐसे ही पूरा हो जाएगा? नहीं, वो जानते हैं इस सपने को इस दौर में इस वक्त तो पूरा करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ये जेडीयू के नेताओं में गुस्सा है, उनके अपने नेता की राज्यसभा के लिए चले जाना, 21 साल तक, तकरीबन 20, साढ़े 21 साल तक मुख्यमंत्री का पद संभालना और उसके बाद अचानक से चले जाना, ये नाराजगी। एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी, नीतीश कुमार ने इधर इस्तीफा दिया था और नीतीश के करीबी विधायक जो है खुद भी बाहुबली, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जेडीयू के नेता जानते हैं आने वाले वक्त में जेडीयू को तोड़ने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी। तो क्या इस कोशिश से इतने घबराए हुए हैं कि सम्राट की गलत शपथ पढ़ने वाली मुद्दे को जेडीयू भी उठाएगी? नमस्कार।